ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक सीरीज का कॉन्सेप्ट 86 को आगे बढ़ाते हुए ये इसका फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड से हमारा मतलब है हम यूवी डायग्राम्स देखने वाले हैं जो कि हाइपरबोलिक कर्व होते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में उसका जो ग्राफिकल मेथड है कि गिवन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज हाउ कैन वी फाइंड द टाइप ऑफ लेंस, जो इन्वर्स प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम हाइपरबोलिक यूवी ग्राफ देखेंगे। अब ये जो है ये यूवी ग्राफ जो है हाइपरबोलिक, वो जैसे हमने मिरर के लिए देखा था वैसे ही यहाँ पे हम शुरू से सारी चीज़ें समझेंगे और इट इज़ काइंड ऑफ रिवीजन। दूसरा, यहाँ पे जो अभी डिफरेंस है या जो एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो आपको ट्रिक लास्ट में मैं बता दूंगा ताकि आपको आसान रहे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज हम यूवी डायग्राम्स देखने वाले हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जो ग्राफिकल मेथड कहते हैं जिसे इनवर्स प्रॉब्लम कि गिवन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वो देखेंगे। ओके, देखो क्या क्या कवर किया है हमने ये जो कॉन्सेप्ट 86 जो आपका रिवीजन नोट दिया है उसमें सारी चीज़ें, पावर, डायोप्टर, लेंस इन लिक्विड, कटिंग ऑफ द लेंस, कैसे इंटेंसिटी और फोकल लेंथ चेंज होती है, सारी चीज़ें आज हम इसका यूवी हाइपरबोलिक ग्राफ जो है वो आपको रीडिंग करना सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले कि वाई डू वी नीड ग्राफ। तो आप यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे दो रीज़न है। एक तो आपका मिरर के लिए एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है ना, 3 मार्क का। दूसरा हमें कि आप एफ को अगर मेजर करना है मिरर या लेंस का तो आपको बहुत सारे रीडिंग लेने पड़ेंगे, तभी तो रिलायबल होगा वो। एक एक्सपेरिमेंट से तो आपको एफ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए आपको जब बहुत सारे रीडिंग लेते हैं तो ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, उसी ग्राफ से आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। दूसरा कि जेई में ये जो एमसीक्यू बेस्ड ग्राफ की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है ना। ऐसा आपको ग्राफिकल जो यूवी हाइपरबोलिक का है या दूसरे भी ग्राफ है तो उसके बेस पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलो अब यहाँ पे आओ, हम देखते हैं कि लेंस फॉर्मूला ये है जैसे मिरर में हमने देखा था। तो इसको हम अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से देखे, है ना, ऐसे ही मिरर में भी हमने यही किया था। और y को अगर 1/v कहे और x को अगर 1/u कहे तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलने वाला है हमें, है ना। तो देखो यहाँ पे u को नेगेटिव कहा है क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट लेंगे हम, है ना। रियल ऑब्जेक्ट के लिए बात है, एक्सपेरिमेंट तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यूजुअली करेंगे। तो y हमें पॉजिटिव मिलने वाला है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए f पॉजिटिव रहता है। अब ये सारी चीजें अगर सब्स्टिट्यूट करो तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, है ना। अब इसी इक्वेशन से आपको 1/v मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप अगर कंपेयर करो तो ये आपका m मिलेगा और ये आपका x मिलेगा, है ना। और c आपका इंटरसेप्ट मिलेगा प्लस। देखो यही चीजें हैं। तो स्लोप आपका -1 मिला। स्लोप -1 मिलते ही बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। स्लोप -1 का मतलब है कि दोनों इंटरसेप्ट जो है x और y के 1/f मिलने वाले हैं। तो ये अगली स्लाइड पे देखते हैं। देखो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी माइनस होने की वजह से इसका ग्राफ ऐसे मिलेगा। ये इसका ग्राफ है। तो y इंटरसेप्ट अगर 1/f है तो x भी 1/f होगा क्योंकि स्लोप ही -1 है। दूसरा, स्लोप -1 होने की वजह से ये एंगल भी 45 डिग्री बनेगा। ये सारी चीजें हैं। अब इससे क्या होगा कि आप ये 45 डिग्री पे अगर आप ये डॉटेड लाइन खींचोगे तो ये जो पॉइंट है वो आपको 1/2f, 1/2f पे मिलने वाला है। ये कैसे निकाला? तो ये आसान है।
आप ये ट्रायंगल अगर लोगे तो ये आपका 1/2f होगा, क्योंकि ये 1/f है, तो ये 1/2f होगा, और ये भी आपका वर्टिकल 1/2f होगा, इसीलिए आपका ये पॉइंट 1/2f पे मिल। तो ये जो पॉइंट P है, जो जो हमें चाहिए था, मतलब जहां पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि कम एरर आए, है ना, ये कम एरर आए, ये कॉनकेव और मिरर में जब हमने ये किया था तब बताया था। तो ये आपका पॉइंट P मिला है, ठीक है। तो ये ग्राफ के लिए जो भी चीजें थी ये आपको एसेंशियली सारी समझा दी है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर उसी इक्वेशन को हमें पता है कि हम अगर v और u के टर्म्स में प्लॉट करें, मतलब देखो ये v है और ये u है, अगर इसको आप प्लॉट करोगे और देखो मैग्नीट्यूड लिया है, मैग्नीट्यूड से हम बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल ऑब्जेक्ट, है ना, तो रियल ऑब्जेक्ट का मतलब हमें पता है कि कहाँ पर है वो, तो देयरफॉर वी जस्ट वांट टू सी द मैग्नीट्यूड। तो इसको आप प्लॉट करोगे v वर्सेस u, तो ये हाइपरबोला मिलेगा। अब ये हाइपरबोला क्यों मिलता है, कई बच्चे ने सवाल पूछ लेते हैं, तो इसको अगली स्लाइड में दिखाया है कि ये आप हाइपरबोला का इक्वेशन अगर ऐसे लो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वो हाइपरबोला बनेगा। हम ये वाला इक्वेशन आगे की स्लाइड में दिखाते हैं। ओके, बट यहाँ पे आप इतना तो दे ही सकते हो, अगर u इन्फिनिटी जाए तो v f पे मिलेगा आपको, क्योंकि ये अगर इन्फिनिटी यहाँ पे लो, ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को अगर कॉमन निकालो तो v आपको f मिलने वाला है, और अगर v इन्फिनिटी ले लो तो u f पे मिलने वाला है, क्योंकि v इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो, तो इसका मतलब है कि u आपका f होने वाला है। अब ये मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, वी नो वेयर द ऑब्जेक्ट इज, है ना, तो ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्टोट मिले, मतलब एसिम्टोट मतलब ये जा रहा है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है, और ये जा रहा है इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी पे, है ना, ये आपको वर्टिकल एसिम्टोट मिला है, ठीक है। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है वो कैसे मिलेगा, तो आप v इक्वल टू यू ले लो, और ये अगर लाइन ड्रॉ करोगे v इक्वल टू यू मतलब 45 डिग्री लाइन, तो 45 डिग्री लाइन तो हमें पता ही है, हमने ऑलरेडी देखा कि वो ग्राफ को कहाँ कट करती है ना, तो वो 2f 1/2f था, तो बिकॉज नाउ दिस इज v एंड u, so therefore it cuts at 2f। तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ कैसे निकला है ना, अगर एग्जैक्ट हाइपरबोलिक आपको तो अगर नहीं समझ में आता है, तो ट्रिक ये है कि ये इन्फिनिटी जाएगा, ये इन्फिनिटी जाएगा, और दोनों इन्फिनिटी को आपको स्मूथली करना है, तो इट हैज टू बी हाइपरबोला ग्राफ। ओके, मैथमेटिकल इसका रिलेशन एग्जैक्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखें। और यही सारी चीजें हमने मिरर के लिए भी कवर की थी। तो अब देखो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या मिलेगा, 2f। तो अगर f आपको फाइंड करना है, तो जहां पे आपका p मिला है, और p कैसे मिलता है एक्सपेरिमेंट में, जहां ऑब्जेक्ट वहीं पर इमेज, यही तो हम करते हैं एक्सपेरिमेंट में। तो यहां से आपको f मिल जाएगा, आपने p ग्राफ से मिला है आपको, तो f 1/2 इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो ऐसा ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो यही चीजें आपको रिपीट की है, स्लोप -1 था, y इंटरसेप्ट मिलेगा, तो यहां से f मिलेगा, ठीक है। x इंटरसेप्ट भी सेम होता है क्योंकि स्लोप -1 है, और p कोऑर्डिनेट इस ग्राफ पे 1/2f मिलेगा, और इस ग्राफ पे आपका 2f मिलेगा, तो यहां से f आपका ये मिल जाएगा आपको। जो भी कोऑर्डिनेट जहां भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज सेम होती है, वहां से आपको f मिल जाएगा। देखो कैसे इसको पूछा जाता है, यहां पे आओ। जैसे ये ग्राफ बोथ इंटरसेप्ट इक्वल टू 1/f, ये f नहीं है, आपको 1/f देता है। अगर ग्राफ है तो आपको 1/f मिलेगा, f नहीं मिलेगा, है ना, डायरेक्टली वहां से f नहीं लेना। और दूसरा जो ग्राफ है उसमें हाइपरबोला एसिम्टोट f पे होता है,
है ना, और 45 डिग्री इंटरसेक्स आपको 2f देता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब आते हैं यूवी डायग्राम। कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखो, v आपका ये है, विच इज यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। मिरर के लिए यू माइनस था। ओके, तो अब देखो यहां पे आपके लिए टेबल बना के रखा है। जब आप यू रियल ऑब्जेक्ट लेगो लो माइनस एफ लोगे, तो आपके लिए ये इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, विच इज करेक्ट। लेकिन अगर देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कि एफ पे मिल रहा है, प्लस एफ पे, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो इमेज आपकी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यू विल सी दैट इट इज प्लस एफ बाय टू। तो ये कैची पॉइंट है इसलिए, और इसको आपका ग्राफ यहां पे प्लॉट किया है ना। ये ग्राफ कैसे आया, तो देखो वर्टिकल एसिम्पटोट और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो वर्टिकल माइनस एफ पे है और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट प्लस एफ पे। तो आप क्या करो कि माइनस एफ प्लस एफ ये लाइन है, और यहां से आपको ये ग्राफ ऐसे प्लॉट करना है, ठीक है। और दूसरा ग्राफ जाएगा ओरिजिन से, ओके, और ओरिजिन से आपको ये यही है कि मिरर में ये सीधा एफ पे जाता था, लेकिन यहां पे जब ये एफ होगा, यू प्लस एफ होगा, तो वी आपका एफ बाई टू है। तो ये एसिम्पटोट ऐसे जाएगा आपका। बस इतना ही है, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अब इसकी ट्रिक बताऊंगा कि क्या आप कैसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ते पहले, तो रीडिंग देखो कैसे करते हैं ग्राफ का। ये ग्राफ का रीडिंग, u जब माइनस इंफिनिटी है तो v प्लस एफ है। u माइनस मतलब देखो यहां पे, तो v कितना आ रहा है आपका, यहां मिलते मिलते प्लस एफ मिला है। आगे आओ माइनस टू एफ पे, तो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, मतलब आप जैसे जैसे आगे आओगे v आपका यहां पे मिल जाएगा मैक्सिमम। जब टू एफ पे होंगे, जब u माइनस टू एफ पे है, तो v भी उतना ही मिले। और आगे बढ़ोगे, u को अगर आगे बढ़ाओगे तो ये बढ़ता जाएगा आपका, है ना। ओके, और इससे भी आगे आप बढ़ोगे तो आपको पता है कि ये वर्चुअल इमेज देगा। तो ये वर्चुअल इमेज है देखो, तो ये ऐसे ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ का रीडिंग आपको समझा, ये पॉज करके आप समझ सकते हो इसको, है ना। इसको याद रखने की ट्रिक अभी दिखाते हैं। पहले हम अब कॉनकेव के लिए देखो। कॉनकेव के लिए क्या करेंगे कि एफ जो है माइनस है, इसलिए इक्वेशन ये बनेगा। अब यहाँ पे कैची पॉइंट कहाँ है, जब एफ माइनस एफ पे होगा, मतलब ऑब्जेक्ट रियल है, तो v माइनस एफ बाई टू बनता है। ये पॉइंट यहां पे है, जब रियल ऑब्जेक्ट है ना माइनस, ये कैची पॉइंट है। अच्छा, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तब वो उसको प्लस इंफिनिटी पे दे देगा। अच्छा, अब इसका जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये जो पॉइंट है वो आपका प्लस टू एफ और माइनस टू एफ है। तो ये हाइपरबोला यहां पे शिफ्ट होता है, जबकि कॉन्वेक्स वाला यहां पे था, ठीक है। और ये ओरिजिन तो पास होता ही है, लेकिन यहाँ पे एफ बाई टू पे होता है। तो ये दो चीजें कैसे याद रखें, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो अभी दिखाते हैं आपको। पहले इसको भी रीड करना देख लो। अच्छा, अब आता है आपको कंपैरिजन है ये सारी चीजें, कि कॉन्वेक्स के लिए ये वर्टिकल एसिम्पटोट है, कॉनकेव के लिए प्लस एफ है ना। ये जब रियल ऑब्जेक्ट होता है तो कॉन्वेक्स के लिए रियल या वर्चुअल इमेज बन सकती है, लेकिन कॉनकेव के लिए ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगी। रियल ऑब्जेक्ट की बात है ये। यूवी इंटरसेक्शन इसका सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, जबकि इसके लिए कोई रियल ऑब्जेक्ट क्रॉसिंग है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसका नेचर वैसा है। आपने इक्वेशन अगर देखा है तो इसके लिए इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड रियल अगर है तो, और इरेक्ट है तो वर्चुअल।
जबकि इसके रियल ऑब्जेक्ट के लिए ऑलवेज दिस। अब ये याद रखो, ट्रिक ये है, एसिम्पटोट का लोकेशन याद रखो। और फाइनल ट्रिक तो ये है, लेकिन पहले देखो कॉन्वेक्स के लिए आपका u जो है वो -f पे जाएगा, नेगेटिव साइड पे। कॉनकेव के लिए एसिम्पटोट आपका +f पे जाएगा, पॉजिटिव साइड पे जाएगा। ठीक है, ये आपको याद, अगर ये नहीं याद रखना है तो ये एग्जाम में जो ग्राफ पूछे जाते हैं वो ये है। आपको कॉन्वेक्स लेंस है तो लार्ज वैल्यू v की आपको पूछते हैं, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लेनी है ना। जैसे लार्ज वैल्यू कैसे थी, ये थी और ये थी ऐसे, ये भी लार्ज वैल्यू है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी था, ये 2f -2f 2f था, है ना। ये ऐसे, और यहाँ पे +f0/2 था जब, तो ये लार्ज वैल्यू कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव के लिए तो आसान है कि जो v जो होता है ना वो -f0 के इर्द गिर्द रहता है। तो जो कर्व दिखाया था ब्लू अगली स्लाइड में, उतने उसी कर्व पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यही कर्व याद रखना है। और आपको पता भी है कि v कॉनकेव के लिए तो इसी के आसपास रहता है ना, मैक्सिमम -f0 बनेगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो यही है, आपको इसी तरह से ये कर्व याद रखने हैं दोनों, ये ट्रिक है। अब देखो, जिनको ये हाइपरबोला क्यों बना है, तो ये इक्वेशन को आप रीअरेंज करो तो ये आपका मैथमेटिकल रिलेशन आपको पता है कि अगर एक्स वाई इक्वल टू कुछ कांस्टेंट है विच इज लाइक दिस, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो एक्स 0 वाई 0, तो ये आपका v प्लस एफ मिलेगा, या तो है ना, अगर v प्लस एफ है तो u माइनस एफ, इसी से आपको माइनस एफ। दिस इज समवॉट स्टैंडर्ड रिलेशन फॉर द हाइपरबोला। ये आप 12th के मैथ्स में पढ़ते भी हो। और ये जैसे मैंने कहा कि आप कैसे, अगर ये प्लस इन्फिनिटी है ये माइनस इन्फिनिटी है, तो दोनों को आप स्मूथ कर्व करोगे तो हाइपरबोला बनेगा। दिस इज नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट some of you who want to know कि why this is hyperbola, this is the mathematical way. ओके, अब आप देखो कि एक क्वेश्चन है कि ये प्लॉट किया हुआ है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन आती है। अब वाई एक्सिस पे ये लाइन यहाँ कट करती है, एक्स एक्सिस पे भी ऑब्वियसली, ये नहीं देते तो भी आपको पता है कि ये कहाँ कट करने वाला है। फोकल लेंथ क्या है, अगर स्टूडेंट 45 डिग्री पे ड्राइंग ओरिजिन से ड्रॉ करता है तो कौन सा कोऑर्डिनेट वो मिलेगा। और सेकंड स्टूडेंट प्लॉट v वर्सेस u, उसका कोऑर्डिनेट 45 डिग्री पे क्या मिलने वाला है। तो ये सब चीजें हमें पता है कि y इंटरसेप्ट 1/f होता है, तो f मिला हमें यहां से, है ना, फोकल लेंथ एसिड। और p जहां पे एक्सपेरिमेंट होता है कि, है ना, जो कम एरर के लिए ये 45 वाली डिग्री लाइन कहाँ कट करती है, तो यहां कट करती है, तो ये पॉइंट मिलेगा, है ना, प्लॉटेड लाइन। तो ये जो प्लॉट करते हैं ना, ये इतने में हम प्लॉट करते हैं थोड़े पॉइंट्स ऐसे, ये समझाया था मिरर के लिए। अच्छा दोस्त, वी यू ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये पॉइंट हमारा 2f बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन पे ये 1/2f था, तो ये 2f। अगर f ही निकाल लिया है तो आपको ये आसानी से आप कर सकते हो। तो देखो कि अब यहाँ पे हमने दोनों ग्राफ कवर किए हैं, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन। दोनों के जो इंटरसेप्ट्स है कैसे रीड करना है वो आपको कवर किया है, और कैसे पूछा जाता है ना। इंटरसेप्ट 1/f होता है, f नहीं होता है। 45 डिग्री 2f होता है, एसिम्पटोट f होता है। 2f जो है वो फिक्स पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो आपको एसिम्पटोट और इंटरसेक्शन पॉइंट को कंफ्यूज नहीं करना है। इंटरसेक्शन मतलब फिक्स्ड पॉइंट 2f, एसिम्पटोट होता है f पे। तो ये लेक्चर समरी है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको आना है, -1 का मतलब समझा दिया, इंटरसेप्ट 45 का मतलब है
कि वो या तो 2f है या तो 1/2f है ये पॉइंट। यूवी कर्व कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको प्लॉट करना है, लार्ज वैल्यूज पूछे जाते हैं। कॉन्केव लेंस के लिए ये आपको पॉइंट याद रखना है ना, छोटा सा जो कर्व है ब्लू वो, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज तो इतने में ही बनती है कहीं पर, तो देयरफॉर तो आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्केव और कॉन्वेक्स यूवी कर्व जो आपको पूछे उसी से। और इंटरसेप्ट से आपको एफ क्या है वो पता, सीधा एफ नहीं लेना है, 1/f से आपको ये मिलता है। और एसिम्पटोट का फिक्स्ड पॉइंट कैसे है, तो वो 1/2f या तो 2f ऐसे करके आपको। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स मेथड देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दिया है तो कौन सा लेंस है वो आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। और ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा फाइनल होगा। तो इफ यू हैव लाइक दिस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।